मेरी सभी जीजियों को, बहनों को आज सौभाग्य तीज, गणगौर तीज की सभी देशवासियों की, मेरी जीजियों को, जीजाओं को बहुत बहुत बधाई। भारत की भूमि का एक ऐसा त्यौहार गणगौर, ईसर गोरा की पूजा, जिसमें भगवान शिव की कथा सुनने वाले भगवान शंकर और पार्वती की पूजन 16 दिन तक मेरी जीजियों ने, मेरे बेटियों ने करी है। माँ गौरा महारानी से, गणगौर महारानी से निवेदन है, ईश्वर जी से निवेदन है, आप सबका सुहाग अखंड हो, अमर हो, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं। शिव कृपा, प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर, प्रेशर नहीं ऐसा होना। शिव कृपा जब तक जीव के ऊपर नहीं होती है, भगवान शंकर की करुणा जब तक जीव पर नहीं होती, तब तक वह जीव शिव का नहीं हो पाता है, भगवान शंकर का नहीं हो पाता। शिव पुराण की कथा कहती है कि जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो मृत्यु लोक में कर्म है, वैसा कि वैसे ही कर्म उसके प्राण छूटने के बाद भी रहता है, फिर जन्म होता है और वापिस जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में कोई ना कोई अवस्था धारण कर कर फिर वो भोगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा पूर्व का जो कर्म है, हम पूर्व में जो कर्म कर चुके होते हैं, उसी कर्म के अनुसार हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। कुछ अच्छा कर कर चलो। संसार में जन्म लिया है, संसार सागर में जन्मे हैं, संसार सागर में यदि हमारा और आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कर कर चलो, कुछ श्रेष्ठ कर कर चलो। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, और ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो देह है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये जो शरीर है, ना जाने कितनी तप और साधना का फल है। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि आप अपना परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, परिवार कुछ छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि परिवार में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो।
जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे उतना सुख आपकी जिंदगी में आता जाएगा। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए, नाते कुटुंब कबीले ये जितने भी हैं इनको बिना छोड़े आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा, परिवार छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है घर छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने भीतर के अभिमान को छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्त है। हम हमारे भीतर का अभिमान यदि अपने भीतर रखेंगे, हम अपने भीतर रखेंगे, अहंकार अपने भीतर रखेंगे और सोचें कि ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब प्राप्त होगा, परमात्मा कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर का अभिमान जाएगा, हमारे भीतर की अभिमत्ता जाएगी, हमारे भीतर का अहम जाएगा, हमारे भीतर की आसक्ति चली जाएगी, तृष्णा चली जाए। अच्छा, शिव महापुराण ने एक और बात कही, शिवपुराण ये भी नहीं कहती कि तुम मत कमाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। शिव महापुराण ये भी नहीं कहती कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। शिवपुराण तो कहती है अपने कर्म में लगे रहो और जितना बन सके उतना अपना कर्म करो। फिर शिवपुराण ने कहा कि ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना किसी नदी के तट पर जाकर बैठो। घर से बड़ा, परिवार से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। उस गृहस्थाश्रम में रहकर शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर उस परमात्मा के होकर देखो। ऐसे कई लोग हैं संसार सागर में जो अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नाते छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान मिल जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि शिवजी कहते हैं नंदी से कि हे नंदी, मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं नंदी तुझको नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो मैं क्यों कहूं कि तू अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, रिश्ते छोड़ के, नाते छोड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको तो केवल घर में रहकर, परिवार में रहकर, नातों में रहकर, रिश्तों में रहकर, कुटुंब में रहकर, अपने सगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। क्यों छोड़े? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कौन श्रेष्ठ था? किनकी कीमत होती थी?
आवाज़ सेट करते बाबू, सेट नहीं है, बाहर का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, किनकी कीमत श्रेष्ठ है? तो कहा जब सतयुग था तो भक्तों की कीमत थी। सतयुग में सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की थी तो भक्तों की थी। प्रहलाद, ध्रुव, जितने भक्तों का हम चरित्र उठाकर देखें, ये सारे जितने भी भक्त हुए हैं ये सब सतयुग में, क्योंकि भक्तों की कीमत होती थी। सतयुग में जितनी कीमत भक्तों की थी उतनी कीमत किसी की नहीं थी। लोग उनको पूछते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे। सतयुग में भक्तों की कीमत थी। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भले आदमी की कीमत थी। आंत्री ऋषि, मातंग, शबरी, जितने भी भले थे, भले आदमी की कीमत। सतयुग में थी भक्तों की कीमत, त्रेता युग में थी भले आदमी की कीमत, द्वापर में थी भक्ति की कीमत। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी। भक्ति की कीमत बढ़ी। सतयुग में भक्तों की कीमत बड़ी थी। त्रेता युग में भले आदमी की कीमत बड़ी थी कि भले आदमी को सम्मान, आदर, सत्कार, भले आदमी की कीमत है। द्वापर आया, भक्ति की कीमत बढ़ी। अब आया कलयुग, तो कलयुग में केवल भ्रष्ट व्यक्ति की कीमत बढ़ी है, बाकी की सबकी कीमत घट गई है। अब आप लोगों को बोलना है सतयुग में किसकी कीमत थी? जम के बोलो, भक्तों की। किसकी कीमत थी? भक्तों की। त्रेता युग में किसकी कीमत थी? भले आदमी की। द्वापर में किसकी कीमत थी? भक्ति की। और कलयुग में किसकी कीमत है? भ्रष्ट व्यक्ति की। जो जितना आडंबर कर सकता है, जो जितना ढोंग कर सकता है, जो जितना पाखंड कर सकता है, जो जितना भ्रष्ट होगा, दुनिया के लोग बस उसी को श्रेष्ठ समझ लेंगे। भ्रष्ट होगा। आज दुनिया के लोगों ने करा क्या? परमात्मा को त्याग कर, भगवान को दूर हटाकर लोग अपनी पूजन में लग गए। और शिव महापुराण ने इस कलिकाल में वो चक्रा घुमाया, शिव महापुराण ने वो चक्रा घुमाया कि शिव महापुराण ने कह दिया तुम किसी की पूजन मत करो, किसी संसारिक व्यक्ति की पूजन मत करो, कहीं इधर उधर आडंबर में ना फंसो, बस एक लोटा जल लो और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, तुम्हारे जीवन के सारे दुख, तुम्हारे जीवन की सारे कष्ट, तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफें तुम मिटा लो। आप में से कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और पीछे के जितने पंडाल हैं उसमें जो लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 12 घंटे की तपस्या करते हैं? कोई करता है? हम भी नहीं करते। कोई कहे कि सीवर वाले गुरुजी तुम तपस्या करते हो क्या 12 घंटे की? नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो 9 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। आप में से कितने लोग हैं जो कम से कम 4 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलयुग में तपस्या कम हो गई, समस्या ज्यादा हो गई। कलयुग में तपस्या कम हुई है और समस्या ज्यादा हुई है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी ने लिखा 18 पुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है शिव महापुराण जो बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है। वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी।
14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है, तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी बाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए, उनकी भी जिंदगी में समस्या चली, उनके भी जीवन में समस्या चलती गई। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई। और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते। मत करो, 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहाँ जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। कोई ना आए, कोई, तब आखिरी में वो शिव आए, शंकर। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है
जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो। ये वो व्रत है, ये वो साधना, ये वो तप है, ये वो व्रत है पाशुपत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेदव्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेदव्यास जी ने एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए रखिए। प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ आपको, जो आप शिव के मंदिर में जाते हैं। और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिर। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता। ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगतजननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापिस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न।
और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करें हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर। और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं, इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूं। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया, शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूँ। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा ये काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है, और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार एक विश्वास। तो शिव जी ने क्या दिया? तो शंकर जी कहते हैं मैंने अपने भक्त के लिए, कोई जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। उसी मंत्र को शिव स्वीकार करते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी,
है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव मंदिर जाओ, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे शिव को पुकारो। तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती, समस्याएं बड़ी हैं, उन समस्याओं का हल एक लोटा। बड़ी है समस्या। और कोई कह दे इस कलिकाल में, कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूं, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। दो चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। दो चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है पापी है उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है जो भगवान की शरणागति में रहता है। आशीर्वाद। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा? सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी। हो, अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी। यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा। ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी, हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी बच्चे, हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी। ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और
बच्चे भी होंगे, हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो, इस देह का सदुपयोग। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहा है, पिताजी आशीर्वाद दे रहा है, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहा है। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। लड़ो, 4-5 पराठे खा खा के लड़ो, ब्यूटी पार्लर से तैयार होके लड़ो, खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। चरण जरूर पकड़ो, प्रणाम जरूर करो, नमन जरूर करो। कहा गुरुजी हमारे मन में बहुत मन मोटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो हमारा मुंह नहीं देखती, हम उसका मुंह नहीं देखते। क्या हुआ? निसड़ले बनकर चले जाओ, अपने को तो बस जाना है। चले पांव पकड़ो, प्रणाम करो। घर से निकाल देगी तो पांव पड़ने वाले को कोई नहीं निकालता। पांव तो पड़ो, निकाल देगी तो निकाल देगी, अपन तो पांव पड़ो। हम क्या करते हैं? लड़ाई होती है, पांव पड़ना बंद कर देते, प्रणाम करना बंद कर देते। शिवपुराण क्या कहती है? शिवपुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिवपुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो किसी के आगे झुककर चलना सीख जाता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे। मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे क्या हुआ, विष पीने में तकलीफ क्या है? मैं तो पीऊंगा। विष पिया, विष धारण कर। तो कहे कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कह दिया था ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है, और संहार करने वाला भी शिव। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सृष्टि रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, उस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही है।
एक बहुत प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा जरा, ठीक है? सभी लोग उत्तर देना। किडनी जरूरी है, लीवर जरूरी है कि श्वास जरूरी है? जम के बोलो जरा। श्वास। श्वास ही नहीं होगी तो किडनी और लीवर का क्या खाक करोगे? श्वास कौन है? शिव। चल रही है, चला रहा, पूरी सृष्टि का निर्माण करता भी वही है, संहार करता भी वही है। केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा। मैं ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूं, अपनी मस्ती। आप ये कार्य करो, चलाओ, ठीक है। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का संहार करता और चलाने वाला शिव है। ब्रह्मा जी मारने को तैयार नहीं हुए, और जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन शिव? मैं शिव को भी नहीं जानता। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक बड़े पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत जैसे घुमा, उसने एक लिंग की आकृति धारण कर ली, और लिंग की आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ही शिव हूं, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तब भगवान नारायण ने कहा मांगने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी आपको समझ नहीं पा रहे थे, ब्रह्मा जी आपको जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये शिव है, ये एक गोल आकृति, पिंडी की आकृति, शिवलिंग की आकृति, ये शिव है। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए कि इनका मुख कहां है, इनका चरण कहां है। और मेरी जीजियों, कई माताओं की आदत रहती है कि शिवलिंग की पिंडी में मुख देखती हैं। शंकर जी का मुख किधर होगा? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? शंकर जी के 5 मुख हैं, चारों दिशा में 4, और एक शंकर जी का मुख शिवलिंग के ठीक ऊपर के भाग में। जैसे ये शिवलिंग दिख रहा है तो एक मुख इधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, और जो ऊपर का गोल भाग दिख रहा है, शंकर जी का एक मुख ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भूल से भी बेलपत्र चारों दिशा की जगह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दे, भूल से भी चावल का दाना ऊपर ना चढ़ाकर नीचे भी चढ़ा दे, भूल से भी एक पुष्प चारों दिशा में या ऊपर की ओर कहीं पर भी शिवलिंग पर अगर ये कहीं पर भी चढ़ाएगी, शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास में सर्वस्वता है। और हम कहां देख रहे हैं? शंकर जी को पाना है तो कहां बैठना पड़ेगा? यहां बैठो। शिव जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। शंकर भगवान का शिवलिंग कहता है तुम्हारे घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग का मुख कहां पर है? तो शिव पुराण कहती है चारों दिशा में मुख है, और शंकर का शिवलिंग का एक मुख ऊपर की ओर भी है। शिव स्वयं आनंद के साथ पशुपति नाथ के रूप में पंचानंद बनकर विराजमान। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, ब्रह्मा 4 मुख, और भगवान शिव एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए। जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है, और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में। एकानंद चतुरा, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आखिरी में, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा, हंस का आसन गरुण का आसन सबसे आगे, आखिरी में हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, आखिरी में वृष का वाहन। मतलब शिव जी की आरती में भी शंकर भगवान सबसे पीछे। क्यों? शिव जी कहते हैं तुम आगे रहो, तुम आगे रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं विष पीकर भी खुश रह लेता हूँ, विष पीकर भी मैं देवों में भी देव महादेव कहला जाता हूँ, और तुम अमृत पीकर भी देव कहला पाते हो। अमृत पीकर भी तुम देवता हो, और मैं विष पीकर भी महादेव, महादेव।
कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, अब ढूंढना पड़ेगा। पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी आप राजस्थान आए हो, कथा में कम से कम 2-4 भजन गाना। अब मैं मेरी जीजी को क्या बताऊं कि पूरी कथा में केवल एक ही भजन होता है और उसको भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर लाना पड़ता है। 2 भजन आ जाए तो समझ लो शंकर जी ने तुम पर कृपा कर दी, और तुम अगर सोच के बैठी हो कि 3-4 भजन हो जाए तो हम बाद में गाने बजवा देंगे हो, पर कथा में भजन 1 या 2 बाबा की कृपा से आएंगे। शिव तत्व, क्योंकि पूरी कथा में आपको केवल शंकर को महसूस करना है, पूरी कथा में शिव से अपने मन की बात करना, शिव का गुणगान सुनना है, शंकर भगवान ने क्या क्या लीला करी है उसका स्मरण करना है। सास ओटले पर बैठकर, बाहर बैठकर जब अपनी बहू की बड़ाई करती है ना, और बहू के कानों में वो बड़ाई सुनने में मिल जाती है ना, तो बहू बहुत खुश होती है। शाम को खीर बनाती है, मालपुआ बनाती है सास के लिए, मम्मी खाओ। मम्मी बोली क्यों नहीं बेटी आज खीर क्यों नहीं, बस मेरा मन कर गया, क्योंकि बहू को सुनने में आ गया सास ने मेरी बड़ाई करी है। उसी तरह जिस देवता की कथा सुनने के लिए बैठे हो उसका जितना गुणगान कर सकते हैं उतना गुणगान करो, और उतना गुणगान सुनो, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा कि मेरा गुणगान कर, मेरा गुणगान। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शुद्ध भाव से ब्रह्मा जी से कहा कि यही शिव है, ब्रह्मा जी नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या बोले भगवान विष्णु से, मुझे शिवलिंग का चरण देखना है और सिर देखना है, कहां मुख है मुझे वो देखना, शिव जी का मुख कहां पर है मुझे वो देखना। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो, शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के श्रोताओं से, कोई तुमसे पूछे कि तुमने शंकर जी को देखा है, साफ मना कर देना कि ना तो हमने शिव जी को देखा है और ना कभी हम शिव जी को देखना चाहते हैं। शिव जी को देखना भी नहीं चाहते, और ना हम शिव जी को कभी देखें। तो फिर शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो, तो कहना बस उसको महसूस करना चाहते हैं। हवा दिखना नहीं चाहिए, हवा तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। हवा दिखेगी वो ठीक नहीं है, हवा महसूस करो कि हवा चल रही है। हम तुम्हारे सामने कूलर चला देते हैं, हवा दिखाकर बताओ कि हवा कहाँ है, ऐसी चल रहा है इसकी हवा कहाँ है, पेड़ों से हवा निकल कर जा रही है, हवा कहाँ है, हवा दिखती नहीं है, और शरीर उसको महसूस करता है। शिव दिखता नहीं है पर वो महसूस करने में आता है, जब वो झोली भरता है तो महसूस होता है कि उसने कृपा कर, उसने कृपा। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। एक लाइन लिखी है बेटी ने, अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आना। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। उसकी कृपा, उसकी कितना कष्ट संसार में है, पर वो अगर एक लोटा जल आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो वो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। आप भी बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है
जिसे हर दर्द कहता हो। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। उससे अपने दिल की बात कहो। कल कथा में कहा था, पहले दिन की कथा में, शिव पुराण केवल कथा सुनने का विषय नहीं है, शिव को महसूस करने का विषय। जिस पंडाल में जगह मिले वहां बैठो, सुनो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, सुनो उसको, महसूस करो कि मैं मेरे बाप के पास बैठी हूं। जयपुर की भूमि पर मेरा पिता, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शिव, मेरा केदारेश्वर, मेरा तिलकेश्वर, मेरा भोला भंडारी आया है। मैं अपने बाबुल को अपना दुखड़ा कहूंगी। आज गणगौर के दिन मेरा पापा मेरी बात सुनने के लिए आया है। मेरे बाबुल से अपने मन की बात कहूं, सुने, उसको कहो। और जयपुर की इस पवित्र धरा से निवेदन करूं, मेरी जीजियों, जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का हल नहीं है। और हल, प्रत्येक दुख का हल मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद में है। प्रत्येक दुख शिव के चरणों में, प्रत्येक दुख का हल है। उसको प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, वो स्वीकार करो, स्वीकार। शिव तत्व है, ये केवल कथा नहीं है। ये कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है, आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है, आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो, महसूस। शिव की, उसकी करुणा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और रावत जी, बड़ी खुशी मनाना कि बाबा ने करुणा कर कर आप लोगों को यहाँ बिठाया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों की जिंदगी हो जाती है। भागवत के यजमान बनना सरल है, राम कथा के यजमान बनना सरल है, और शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव खुद स्वयं जजमान के रूप में आकर बैठता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो। बहुत कठिन। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है, शादी करना सरल है, सारी पुराणे करवाना सरल है, पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में। सफल हो जाए ये शिव की कृपा होती है। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं। ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सियोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया। ना ना, इस कथा को केवल लोग कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए आते हैं, हृदय से कर। ब्रह्मा तुम स्वीकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है? और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। खड़े होकर भी अगर शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार कर रहा, क्योंकि वो एकानंद चतुरानन पंचानंद
बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 सब जगह पर उसका प्रत्येक सर्वस्व हर कण में वही बैठा है प्रत्येक। शिव कथा कह रहे भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है मैं भगवान शंकर का शीश देखने के लिए जाता हूं। नारायण आप, भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान विष्णु को तो मालूम था चरण नहीं मिलना है। शिव क्या चरण मिलेंगे, क्या नहीं मिल सकते। अभी आपको कथा में कहा, कोई पूछे कि शंकर जी को देखा है, नहीं देखा। शंकर जी को देखना चाहोगे, नहीं देखना चाहते, हम तो उसको महसूस करना चाहते। ब्रह्मा जी ने गलती करी थी शंकर जी का मुख देखने की। क्या हाल हुए ब्रह्मा जी के, अभी ये कथा में बताया जाएगा। मुख देखना है ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु कह रहे हैं देखने की जिद मत करो। शंकर भगवान को देखना जरूरी नहीं है, शंकर भगवान को महसूस करना जरूरी है। वो प्रत्येक रोम रोम में है। जब जल चढ़ाओ तो महसूस करो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं, मैं अपने पिता से बोल रही हूं। शिव को पहचानना, शंकर को जानो। शिव को पहचानना, शंकर को जानो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा से अपने मन का बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव शिव। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। आज गणगौर तीज का पवित्र अवसर है।
बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवनिधि महादेव भगवान शिव वरदान कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिवापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिवपुराण कर रही है। गला खींच कर बोलना पड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा। ब्रह्मा जी मुख ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु ने तो मना कर दिया था कि मुझे मालूम है ना शीश मिलेगा ना चरण मिलेगा। फिर भी ब्रह्मा जी के साथ में लीला करने के लिए भगवान नारायण भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, चरण ढूंढने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक गौ माता को देख लेते हैं। गाय से कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरे साथ चलो, भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया, एक रोटी। और गौ माता ने झूठ बोला, गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प मिला। उस केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प तुम भी हमारे साथ में चलो।
और भी भगवान विष्णु के सामने जाकर, भगवान नारायण के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया, केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया, दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे, शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा। और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है, एक बार सत्य बोलने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सत्य कहा गया, भगवान शंकर को सत्य कहा गया। सत्य के अनुसार शिव को सत्यता की परिभाषा में व्यक्त किया गया। शिव सत्य है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले? भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनकी यहां पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा, सब क्या हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की। पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिया की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है,
आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। यह स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में, कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से, सत्यनारायण जी की कथा शिव पुराण से निकली। शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दिए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव क्या तुम्हें शिवलिंग का मुख का दर्शन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का मुख का दर्शन करा। झूठ बोल दिया। और अभी कथा में कहा कि सत्य बोलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और झूठ बोलने पर दुनिया के जितने जितने हत्या के पाप लगते हैं वो झूठ बोलने पर मनुष्य को लग जाता है। एक सत्य बोलो, क्या जाता है? सत्य बोलने में जाता क्या? ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, और एक झूठ ब्रह्मा जी बोलते चल जाता। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? मेरी ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा कि तुम बताओ, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि बताओ क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिवलिंग में से आवाज आई, हे केतकी तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, तुझे श्राप देता हूं। 33 कोटि देवता पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि भूल से भी केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी नहीं चढ़ेगी। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। शिव नहीं चढ़ा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको झूठ लगता है तो गौ माता से पूछो। गौ माता से कहा, गौ माता बोल, क्या ब्रह्मा जी को शिवलिंग का सिर मिला? एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होती है और तू झूठ बोल रही है। जा, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होगा, वस्त्र दान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, मंदिर की परिक्रमा आगे से होगी, तीर्थ की परिक्रमा आगे से होगी। केवल एक गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा आगे से नहीं पीछे से प्रारंभ होगी। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर परिक्रमा विराम होगी। इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़ कर किया जाता है। गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे पूरी होती है। केवल एक तू झूठ बोल गए। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने अपने पांव के अंगुष्ठ से नखून तोड़कर फेंका। उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव से शिव जी ने कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली का नख तोड़कर फेंका और ब्रह्मा जी का एक शीश जिससे वो झूठ बोल रहे थे वो कटा हुआ शीश लुढ़कता गया। जितनी दूर तक वो शीश लुढ़कता गया उतनी दूर तक ब्रह्मा के रक्त जो निकल रहा था शीश में से कटा हुआ, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पाँव ना धोएं, इसमें स्नान ना करें। भारत की भूमि पर एक नदी कर्मनाशा ऐसी बहती है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई चिड़िया उसमें चोंच नहीं डालती। उसमें अगर कोई भूल से भी उस कर्मनाशा नदी का पानी अगर शरीर से लग जाता है तो हमारी जिंदगी के करे हुए सारे पुण्य, जितने भी जिन जीवन में दान पुण्य करे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो कर्मनाशा, ये कर्मनाशा। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के हाथ जोड़े, बाबा कृपा करें, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है लोग इससे ईर्ष्या करेंगे, आप करुणा करें। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया
और उस बट वृक्ष की पूजन कराने के लिए शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान उघड़दानी बटकेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री अर्धनारीश्वर जी। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। सुंदर आनंदमय आज कथा का द्वितीय दिवस यहां विराम की ओर जा रहा है। हर हर महादेव।